बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांझ जिनजादी ने मुझसे बेटा मांगा और बदले में मुझे ऐसी चीज दी कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएं। आज तो मज़ार पर खचाखच रश था। 3 माह के बेटे अहमद को मैंने गोद में उठा रखा था। 2 बड़े बेटे 7 साल का आसिफ और 5 साल का काशिफ मेरे दाएं बाएं खड़े रोती हुई शक्लें बनाए मेरा दुपट्टा खींच रहे थे। अम्मा अम्मा भूख लगी है, खाना खिला देना। दिन के 2 बजे थे। मैं हर जुमेरात को इस मज़ार पर दुआएं करने के लिए आती थी। अल्लाह वालों के वसीले से रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि मेरे भी दिन बदल जाएं। 3 बच्चे यहाँ साथ लाई थी, जबकि 2 बड़ी बेटियां जिनकी उम्रें 12 और 14 साल हैं वो घर पर थीं। बच्चों की लाइन लगी हुई थी, मगर उन्हें खिलाने के लिए रोटी ना थी। मैंने गुस्से से अपना दुपट्टा छुड़ाया और बोली, छोड़ दे नदी दे, छोड़ दे मुझे। देख नहीं रहा अवाम देग पर टूटी पड़ी है, उनका बस चले तो देग ही घसीट कर ले जाएं। बड़ा बेटा आसिफ बोला, अम्मा हम करीब जाकर खड़े होंगे तो कुछ मिलेगा ना, वरना तो यहीं खड़े रह जाएंगे। मैंने बेटे को एक थप्पड़ लगाया और बोली, अच्छा बड़ा समझदार हो गया है, वैसे मासूम बना रहता है, अपने मतलब की हर बात समझ आती है। सामने 2 देग वाले देग बांट रहे थे। इरादा तो यही था कि बच्चों को यहीं से खाना खिला जाऊं, क्योंकि आज फिर घर पर खाने के लिए कुछ न था। बड़ी बेटियां तो सब्र कर जाएंगी, मगर बच्चे तो बच्चे हैं, ये कैसे सब्र करेंगे। मैं रश में जगह बनाती देग वाले तक पहुंची तो पता चला चावल खत्म हो चुके थे। ओह क्या मुसीबत है, लगता है आज बच्चों ने भूखा ही रहना है। इतने में देग वाले ने कहा, जो लोग रह गए थोड़ा सा इंतजार करें, एक और देग आ रही है, लेकिन जो लोग चावल ले चुके हैं वो पीछे हट जाएं, अब सिर्फ उनको मिलेगा जो रह गए हैं। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। छोटा बेटा अहमद भी उठ चुका था, वो भी अब रोने लगा था। 5 मिनट के बाद ही देग आ गई। मैंने देग वाले से कहा, भाई पहले मुझे दे दो, मेरे बच्चे रो रहे हैं। देग वाले ने 2 शॉपर मेरे बच्चों को पकड़ा दिए। मैंने कहा, भाई एक शॉपर मुझे भी दे दे, जरूरतमंद हूं। देग वाले ने जल्दी जल्दी एक और शॉपर चावल डाले और शॉपर मुझे पकड़ा दिया। मैं शॉपर पकड़े बच्चों को लिए एक कोने की तरफ चल पड़ी। मैं बच्चों को लेकर एक कोने में आ गई और बोली, तुम दोनों यहीं बैठकर खा लो, घर गए तो ये शॉपर छीन लिए जाएंगे। दोनों बच्चे कोने में बैठकर खाना खाने लगे। मैं छोटे बेटे को चुप कराने लगी। बच्चों ने खाना खत्म किया तो मैं उन्हें लेकर घर की तरफ चल पड़ी। मेरा घर मज़ार के करीब ही था। मज़ार के बाहर ठेले वाले ने स्टॉल लगाए हुए थे। बड़े बेटे ने कहा, अम्मा गाड़ी तो खरीदे। मैंने कहा, आंखें बंद कर ले पुत्र, समझ तुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। शुक्र कर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और कभी तो वो भी नहीं मिलती। बाप तेरा मेहनत मजदूरी नहीं करता, बल्कि हम पर एहसान करता है। ये सुनते ही मेरा बेटा खामोश हो गया और दोबारा किसी चीज की फरमाइश न की। मैं क्या कर सकती थी, अनपढ़ थी, स्कूल का मुंह न देखा था। माँ बाप पढ़ा देते तो शायद आज अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती, मगर पूरे खानदान में चाहे मैका हो या ससुराल, बेटियों को पढ़ाने का रिवाज ही कहाँ था। पहले वो माँ बाप के घर बर्तन धोती रहती, फिर शौहर के घर, और शौहर आगे मेरे शौहर की तरह नकम्मा निकल आए तो लोगों के घर बर्तन धोकर अपने बच्चों का पेट पालें। रोड पर बहुत ज्यादा रश हो चुका था, क्योंकि करीब ही लड़कियों का एक कॉलेज था और कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। मैं जब भी कॉलेज की बच्चियों को देखती हसरत ही करती रह जाती। मैं खुद तो पढ़ लिख न सकी थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटियों को पढ़ाऊं। लेकिन मैं लड़ लड़ कर थक गई, शौहर से मारे भी खा ली, सास के ताने भी सुन लिए, मगर प्राइमरी से आगे अपनी बच्चियों को ना पढ़ा सकी। ससुराल से अलग रहती तो यकीनन छुप छुपा कर बेटियों को पढ़ाती और उन्हें प्राइवेट इम्तिहान दिलवा देती और किसी को कानों कान खबर ना होने देती। मगर मैं बदनसीब ये सब सोच ही सकती हूँ। ससुराल वाले तो किसी आसेब की तरह मुझ पर मुसल्लत हैं। हर वक्त ताने देने वाली सास, घूरने वाली नंदें, लापरवाह ससुर जैसा मेरा शौहर है, और तो और सास ने एक घर दामाद भी रखा हुआ जो जल्दी पर तेल का काम करता है। मेरे 2 शादीशुदा देवर भी हैं। खुदा का शुक्र है कि वो दोनों अलग रहते हैं, वरना मेरा तो कब का जनाजा पढ़ाया जा चुका था। छोटी नंद है, वो अलग हरी मिर्च है। अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर दे।
اس کی شادی हो जाए तो कुछ तो सुकून हो जाए, मगर उसका रिश्ता भी कौन लेगा। लोग जब रिश्ता लेकर आते हैं तो बड़ी वाली का हाल देखते हैं कि 2 साल उसने ससुराल वालों को तगनी का नाच नचा कर रखा। ससुराल वाले शरीफ लोग थे। उन्होंने जब देखा कि वो बहू नहीं 2 धारी तलवार ब्याह कर लाए हैं, उन्होंने बेटे के आगे 2 हाथ जोड़ दिए कि हमें माफ कर दे पुत्र, अपनी घरवाली को ले और अपना अलग बंदोबस्त कर ले। मगर सरकारी दफ्तर की चौकीदारी की क्या हैसियत थी कि वो अपना बंदोबस्त कर लेता। बीवी का दुम छल्ला बने ससुराल में ही आकर डेरे लगा लिए, घर दामाद बनकर बैठ गया। बेशर्म कहीं का। मैं अपनी गली में दाखिल हुई। मजार से पैदल 15 मिनट के फासले पर हमारा घर था। घर का दरवाजा नजर आया तो लगा जैसे मेरा बीपी और शुगर दोनों डाउन हो गए हैं। लोगों के लिए उनका घर सुकून की जगह होती है। एक मेरा घर है जिसे सोचकर ही मुझे डिप्रेशन होने लगता है। पैरों में बच्चों की बेड़ियां ना होती तो कब का मैं ये घर छोड़कर जा चुकी थी। भले खानदान वाले नाराज होते तो होते रहें, मगर अब इतनी देर हो चुकी थी कि वापसी का रास्ता भी नहीं था। मैं बच्चों के लिए घर में दाखिल हुई। सास जो बीच सहन में बिछी चारपाई पर पांव बसारी बैठी हुई थी, उसके पास स्टील का गिलास पड़ा था। मुझे देखते ही सास का मीटर उल्टा घूम गया। उसने गिलास उठाया और फर्श पर दे मारा। मैं बच्चों को लिए रुक गई। सास चिल्लाई, निगत कूलर में पानी कौन बनाएगा, तेरा बाप? तुझे पता नहीं कि मैं ठंडा और ताज़ा पानी पीती हूँ। घर दामाद जो इत्तवार का दिन होने की वजह से घर पर ही मौजूद था, अपने कमरे से बाहर आया और बोला, वैसे भाभी तुम मज़ार पर जाती हो तो घर वापस आने का दिल नहीं करता है, वहां बैठकर कौन से वजीफे पढ़ती रहती हो। इतने में मेरी बड़ी बेटी नौरीन चली आई। उसने अहमद को मेरी गोद से लिया और बोली, अम्मी इन्हें छोड़ें, अंदर आ जाएं। मैंने कहा, तो बच्चों को लेकर कमरे में जाओ। वो भाइयों को लिए कमरे में चली गई। मैंने घर दामाद को मुखातिब किया और बोली, वैसे तो तुम घर दामाद हो तो घर दामाद बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात यह कि ससुराल का नमक खाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, मगर पानी का कूलर भरते हुए मौत पड़ जाती है। यह सुनकर मेरी नंद कमरे से बाहर चली आई और बोली, अरे अरे अम्मी, इसकी जबान तो देखे, दिन ब दिन लंबी होती चली जा रही है। सास मुझे घूरते हुए बोली, यही तो मैं भी देख रही हूं, आने दे इसके मियाँ को। मैंने सास की बात काटते हुए कहा, अम्मा जी, इस घर में आए मुझे 16 साल हो चुके हैं। 16 साल से तुम्हारे बेटे की मार खा रही हूं, मगर अब मुझ में मार का खौफ नहीं रहा। इसलिए अपने बेटे का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करना। और ये जो तुम्हारी हड हराम औलाद है ना, इससे भी कोई काम करवा लिया करो। मैं पूरे घर की नौकरानी नहीं लगी हुई। मेरी छोटी नंद ताली बजाते हुए कमरे से निकली और बोली, अरे वाह भाभी, तुमने तो कमाल की तकरीर की है। बड़ी नंद आस्तीनें चढ़ाए मेरी तरफ लपकी, भाभी तो मुझे जानती नहीं है। अभी मैंने मट्टी से बने चूल्हे के पास पड़ी लोहे की फूंकनी उठाई और बोली, खबरदार शगुफ्ता, आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। बस बहुत मार खा ली, मेरे करीब मत आना वरना हाथ तोड़ दूंगी। ये सुनते ही शगुफ्ता रुक गई। मेरा यह रूप देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। सास चिल्लाई, रुक जा शगुफ्ता, सब्र कर देख, आज इसके साथ होता क्या है। मैंने सब पर एक घूरती हुई नजर डाली और अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आई। बड़ी बेटी अहमद के लिए फीडर बनाकर गोद में लिए दूध पिला रही थी। अहमद दूध पी रहा था। छोटी बेटी दोनों भाइयों के साथ एक कोने में दुबकी बैठी थी। पास ही चावलों का शॉपर पड़ा था जो मैं मजार से लेकर आई थी। मैंने वो शॉपर उठाया और टेबल पर रखी प्लेट में चावल डाले और प्लेट पलंग पर रख दी। बड़ी बेटी को गोद से अहमद को लिया और बोली, दोनों बहनें खाना खा लो, ये पुलाव तुम दोनों के लिए लाई हूं। ना जाने आज खाना बने या ना बने, दोनों बहनें खाना खाने बैठ गईं। नौरीन बोली, अम्मी आप भी खाए ना, आप क्या भूखी रहेंगी? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। शाम हुई। मेरी सास बरामदे में बाहर के दरवाजे के ऐन सामने दरवाजे पर नजरें टिकाए चारपाई पर बैठी हुई थी। जैसे ही मेरे शौहर घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हाथ में शॉपर पकड़ रखा था जिसमें सब्जी थी। मेरी सास चिल्लाई, अरे ओ सिद्दीक, सीधा मेरे पास आ। मेरे शौहर ठटक कर रुक गए और बोले, अम्मा क्या हुआ, खैर तो है?
मेरी सास ने कहा, खैर होती तो दरवाजे पर तेरे लिए टिकटिकी बांधे बैठी होती। 16 साल हो गए तेरी बीवी को बर्दाश्त करते हुए, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मेरे शौहर ने एक लंबी सांस भरी और ये कहते हुए माँ की तरफ चल दिए, तो अम्मा मतलब आज फिर कोई वावेला हुआ है। मेरी बीवी को बर्दाश्त करने का एहसान तो ऐसे मुझ पर चढ़ा रही है जैसे मैं उसे भगा कर लाया हूँ। 16 साल पहले तू ही शुक्र चाचा के पास भागी भागी गई थी। शुक्र भाई निग्गत को तो सिर्फ मैं ही अपनी बहू बनाऊंगी। कह देती हूँ जैसे खानदान में उसके लिए लड़के मर गए थे और मेरे लिए लड़कियां। अपनी पसंद की लाई हुई बहू अब तुझे खुद ही अच्छी नहीं लगती तो मेरा क्या कसूर है? मेरी सास चिल्लाई, तेरा कसूर ये है कि तू इसके पेच टाइट नहीं करता। अगर इसके पेच टाइट होते रहें तो इसकी जबान काबू में रहती है, वरना वो अपनी औकात भूल जाती है। ये सब्जी का शॉपर मुझे पकड़ा, आज घर में खाना नहीं बनेगा, और जाकर पूछ अपनी बीवी से कि अब क्या वो हमें फूंकनी से मारेगी। ये सुनकर मेरे शौहर हैरान हो गए और बोले, क्या निग्गत ने तुम्हें मारने की कोशिश की? मेरी सास बोली, जी, और फूंकनी से मारने की कोशिश की ताकि मेरे बचने की कोई उम्मीद ना बचे। मेरे शौहर ये कहते हुए चारपाई से खड़े हो गए और बोले, रुक अम्मा रुक, मैं अभी उससे पूछता हूँ। मैं कमरे में दरवाजे के पीछे दीवार के साथ लगी खड़ी थी। जैसे ही मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए, नौरीन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। 14 साला बच्ची ने बाप के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, अब्बू अम्मी का कोई कसूर नहीं है, अम्मी को मत मारें। मगर मेरे शौहर वो सिवाय अपनी माँ के किसी की सुनते तो मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी ना होती। मेरे शौहर ने बेटी को बाजू से पकड़कर बिस्तर पर धक्का दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे तो एक कोने में दुबके बैठे थे। सिर्फ बड़ी बेटी ने बाप को 2 बार रोकने की कोशिश की, मगर उसके जालिम बाप ने उसे भी 2 थप्पड़ जड़ दिए। जब मेरे शौहर को मुझे मारने से फुर्सत मिल गई तो उन्होंने गुस्से से बच्चों की तरफ देखा और कमरे से निकल गए। ये कोई नई बात ना थी। अब शौहर की मार खा खाकर मेरा जिस्म इतना पक्का हो चुका था कि मेरे आंसू ना निकलते, और मेरे शौहर भी 16 साल से मुझे मार मार कर अब थक चुके थे। चंद एक थप्पड़ ही लगाते और थक जाते और ये कहकर छोड़ देते, चल दफा हो, अब तो तुझे मारने को भी दिल नहीं करता। मतलब अजीब रिश्ता था हमारा, ना मोहब्बत थी ना नफरत, ना अजनबियत थी, ना ही एक दूसरे को जानना चाहते थे, ना दूर जाना चाहते थे ना करीब आना चाहते थे। कमरे में फैली खामोशी ना अच्छी लगती थी, ना एक दूसरे से बात करना चाहते थे। ना जाने हम एक साथ क्यों जिए जा रहे थे। सब्र करके अब मैं थक चुकी थी। हंसती मुस्कुराती जिंदगी की ख्वाहिश और तमन्ना करना मेरा भी तो हक था। अगले दिन मैं धुले हुए कपड़े छत पर डालकर वापस आ रही थी। मैं सास के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि पूछ सकूं कि दिन के खाने में क्या बनना है, क्योंकि सास नंदों की मर्जी के बगैर खाना बनाना भी जुर्म था, जिसकी सजा मुझे ये मिलती कि मेरा पूरे एक दिन का खाना बंद हो जाता, जिसकी कड़ी निगरानी मेरी सास खुद करती। जैसे मैं कमरे के पास पहुंची, अंदर तो बहुत अहम मीटिंग चल रही थी। शगुफ्ता कह रही थी, अम्मी आपने भी खप डाली हुई है, भाई भाभी से खुद तंग है, तो फिर ये रोज रोज की मारपीट खत्म कराएं, बल्कि भाभी के हाथ में 3 लफ्ज वाला कागज पकड़ाएं और उसे यहां से चलता करें। मेरी छोटी नंद हरी मिर्च बोली, सच पूछें तो मेरा इन्हें भाभी कहने को भी दिल नहीं करता। मेरी सास ने जवाबन ऐसी खौफनाक बात की जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी सास बोली, मेरी बच्चियों तुम बस देखती जाओ, तलाक दिलवाने का क्या फायदा, मैं तो इसे बेटे के हाथों से मार खिलवा खिलवा कर इसकी इज्जत नफ्स को कुचल दूंगी। मेरे जहन में एक तरकीब है। मेरा छोटा पोता अपने बाप का बहुत लाडला है। मैं सोच रही हूं कि अपने पोते को कहीं गायब कर दूं। मेरा मतलब है कि गुम कर दूं। मुझे तो इसका पता होगा, मगर मेरी बहू और बेटे को नहीं पता होगा। हरी मिर्च बोली, इससे क्या होगा अम्मी? मेरी सास बोली, क्या होगा? उसे गुम करने का इल्जाम बहू बेगम पर जाएगा और बहू बेगम अपनी कब्र में खुद चली जाएगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दबे पांव वापस छत पर चली गई। जब मेरी सास के कमरे से कहकों की आवाजें आने लगीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने ही पोते का इस्तेमाल करेगी।
मेरी सास के इस सफाकाना चेहरे ने बता दिया था कि उसे सिर्फ मुझसे नफरत नहीं है, बल्कि उसे तो मेरी औलाद, अपने ही पोते पोतियों से भी मोहब्बत नहीं है। मेरा 3 माह का बेटा। मेरे हाथ से बाल्टी छूट कर गिरी। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी। मेरी सास की आवाज आई, निग्गत, क्या तोड़ फोड़ लगा रखी है? मगर मैंने कोई जवाब न दिया। मैं कमरे में गई। अहमद झूले में सो रहा था। मैंने बेटे को झूले से निकाला और अपने सीने से लगा लिया। मैंने नौरीन से कहा कि नौरीन, जल्दी से बैग में सब बहन भाइयों के 2 जोड़े रख लो, हम नानी की तरफ जा रहे हैं। नौरीन बोली, अम्मी अचानक? मैंने कहा, हाँ मेरी धी, जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। कौन सा बताकर होता है? ज्यादा सवाल मत पूछ, जो कह रही हूं वो कर। नौरीन ने बैग उठाया और बहन भाइयों के कपड़े बैग में डालने शुरू कर दिए। मैंने छोटे बेटे का जरूरी सामान बैग में रखा, बच्चों के लिए चल पड़ी। कमरे से बाहर निकली तो उसी वक्त सास भी कमरे से बाहर निकल आई। सास मुझे हैरत से देखते हुए बोली, ए महारानी, तू कहाँ चली? मैंने कहा, 2 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूं। मेरी सास बोली, वाह भाई वाह। मेरी सास की आवाज सुनकर दोनों नंदे भी कमरे से निकल आईं। मेरी सास बोली, इस महारानी को तो देखो, पूछना तो दूर, बताने की जरूरत भी महसूस न की। बाल बच्चे उठाए और चल पड़ी। शगुफ्ता बोली, ये कहाँ जा रही है अम्मी? हरी मिर्च बोली, मैं बताती हूँ। ये पहले मज़ार पर जाएंगी, वहां से तबरकात जमा करके बच्चों को खिलाएंगी, फिर अपने गुनाह बख्शवाएंगी। उसके बाद मैके जाएंगी, वहां ससुरालियों पर दिल खोल कर इल्जामात लगाएंगी। लेकिन जब वहां से भी उनको हरी झंडी दिखा दी जाएगी तो ये यहाँ मार खाने के लिए वापस आ जाएंगी। उसके बाद मेरी दोनों नंदे कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं दिल ही दिल में बोली, कमीनी कहीं की जहरीली जबान वाली। वैसे तो मेरी छोटी नंद की उम्र 25 साल है, उसका नाम महरीन है, मगर मैंने उसका नाम हरी मिर्च रखा हुआ है। मैं उनकी जहरीली बातों को नजरअंदाज किए घर से निकली, रिक्शा लिया और अपने मैके पहुंच गई। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मसहरी पर बैठी मेरी अम्मा बोली, अरे निग्गत, बच्चों और सामान के साथ खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ अम्मा, तुम तो चाहती हो कि मेरी लाश ही वहां से आए। मैं जिंदा तुम्हें अच्छी जो नहीं लगती। मैं माँ के करीब पहुंची और मसहरी पर बैठ गई। मेरी बड़ी भतीजी कमरे से निकल आई। उसने मुझे सलाम किया और अहमद को मेरी गोद से लेते हुए बोली, खाला अहमद को मुझे दे दें। मैंने कहा, सारे बच्चों को अपने साथ ही ले जाओ। मेरे 5 बच्चे मेरी भतीजी के साथ उसके कमरे में चले गए। मेरी माँ का भरा घर था। मेरी 3 भाभियां थीं और 3 भाइयों के बच्चे। मैंने कहा, माँ तेरा घर कितना भरा पड़ा है, तेरी भी तो बहुएं हैं, वो तो तुझसे तंग नहीं है। मुझे दलदल में धकेल कर तूने मेरे साथ क्या दुश्मनी की है? मेरी भाभियां भी यहीं चली आईं और कुर्सियों पर बैठ गईं। एक बोली, निग्गत, फिर लड़कर आ रही हो? मैंने कहा, भाभी मेरी जुर्रत ही कहाँ है लड़ाई करने की, मेरी हिम्मत की दाद दें, जितनी मारे मैं खाती हूँ। अम्मा बोली, 16 साल हो गए तेरी शादी को, मगर तेरे मसले हल ना हुए। मैंने कहा, अम्मा, इंसानों में शादी की होती तो मसले हल होते ना। मेरे ससुराल में तो लोग जबान पर तेजाब लगाकर बंदा मार देते हैं। मैं खड़ी हो गई और बोली, मैं 2-3 दिन वापस नहीं जाऊंगी, ये तुम भी कान खोल कर सुन लो और सबको बता दो। मेरे शौहर का फोन आए तो उसे कह देना कि मेरे आने तक दीवारों से टक्करे मारे। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटी दिमाग इतना थक चुका था कि न जाने कब नींद आई, पता ही न चला। असर के वक्त मेरी आंख खुली। कई घंटे मुझे सोते हुए गुजर गए। मैं उठते ही कमरे से बाहर आई। अम्मी बरामदे में ही मसहरी पर लेटी हुई थी। बोली, बच्चे खाना खाकर सो रहे हैं, अहमद को भी नहला धुलाकर दूध पिलाकर सुला दिया है, फिक्र मत कर। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। अम्मा जो तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थीं बोली, निग्गत, तूने कुछ सोचा है? इस मसले का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम अम्मा, ये वो हड्डी है जो ना फेंकी जा सकती है ना निगली। तुम दुआ करो कि अल्लाह ही कोई सूरत निकाले, क्योंकि जमीन के फिरौनों को रब के अलावा कोई सबक नहीं सिखा सकता। मैंने वुजू किया, असर की नमाज अदा की, सोए हुए अहमद पर एक नजर डाली और छत पर चली आई। छत पर भी एक कमरा था जिसमें हमारे घर का पुराना फर्नीचर और सामान बहुत सलीके से रखा गया था। चमकते हुए कमरे को देखकर लग रहा था कि भाभियां रोज इस कमरे की सफाई करती हैं। वही बात है, जिंदगी में सुकून हो तो सब कुछ होता है। मैं पलंग पर बैठ गई।
अम्मा कहती हैं ये पलंग हमारी दादी अपने जहेज में लेकर आई थी। उस जमाने की खालिस लकड़ी का फर्नीचर अब भी सही और सालिम मौजूद था, सिर्फ फर्नीचर का पॉलिश खराब हुआ था। पॉलिश करवा दो तो फिर ये फर्नीचर नया हो जाएगा। अम्मी के जहेज की बड़ी पेटी भी यहाँ पड़ी थी। मैं उठी, पेटी के ऊपर से छोटे बक्से उतारे, बड़ी पेटी खोली और उसमें कुछ तलाश करने लगी। उसमें पुराना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। अचानक एक औरत नमूदार हुई, बोली, क्या तुम ये ढूंढ रही हो? मैंने फौरन अपने बाएं तरफ देखा। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो ऐन दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर भागती भी तो कैसे, उसके हाथ में वो लॉकेट था जो मैं ढूंढ रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने लॉकेट मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, ले लो, आओ, डरो नहीं, ये तुम्हारा है। मैंने कांपते होंठों के साथ पूछा, तुम्हारे पास ये कैसे आया? वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझ तक हर चीज खुद ब खुद पहुंच जाती है, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, हाँ, ये तुम्हारे सोचने की बात है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारे जालिम ससुराल को राह रास्त पर लाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? वो बोली, इसलिए कि मैं जिनजादी हूं। क्या जिनजादी? मैं चिल्लाती क्या, मेरी तो आवाज मेरे गले में ही बैठ गई। वो बोली, डरो नहीं, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने डरते डरते पूछा, मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी मदद क्या करूंगी? वो बोली, मेरे साथ एक वादा करोगी, मगर एक वादा तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा वादा? चंद लम्हों बाद वो बोली, मैं बांझ हूं, मैं अपनी ताकतें तुम्हें दूंगी, उसके बदले तुम अपना छोटा बेटा अहमद मुझे दे दो। मैं जो बक्से के साथ टेक लगाए खौफ से थर थर कांप रही थी, सीधी खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम होश में तो हो? अच्छा, अब मैं समझी। देखो, ये जिन भूत प्रेत का ड्रामा बंद करो, तुम्हें मेरी सास ने भेजा है ना। मैंने उस मक्कार औरत की सारी बातें सुन ली थी। वो मेरे बेटे को गायब करना चाहती है, इसीलिए तो मैं फौरन अपने बच्चे लेकर यहाँ आ चली आई और उस मक्कार औरत ने तुझे मेरे पीछे भेज दिया। बल्कि तू रुक, आज मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी और अपनी सास के काले कुर्तूत सबको बताऊंगी। ये कहकर मैंने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की कि अचानक मुझे नजर आना बंद हो गया। मैं चलते चलते रुक गई। अरे ये मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी तो रोशनी थी, अंधेरा कैसे हो गया? मक्कार औरत, तूने क्या किया है? बता मुझे। जिनजादी बोली, अभी तो सिर्फ बिनाई ली है, अगर तेरी जबान चलना बंद ना हुई तो आवाज भी बंद कर दूंगी। उसके बाद अचानक मेरी आंखों की रोशनी आ गई और मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मैं खुश होकर बोली, अब तो मुझे नजर आ रहा है। वो कहने लगी, अब यकीन हुआ कि मैं कौन हूं? मैंने कहा, हाँ, मगर कोई भी माँ अपनी औलाद को किसी को दे सकती है, और वो भी एक जिनजादी को। मैं भला तुम्हारा एतबार क्यों करूं? वो बोली, इसलिए कि हम दोनों के बीच बराबर का सौदा होगा। मैं तुम्हें अपनी ताकत दे दूंगी। अपनी ताकतें देने के बाद मेरी ताकत कम हो जाएगी, जिसका ये नतीजा निकलेगा कि अगर तुम अपना बच्चा मुझसे वापस छीनना भी चाहोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। बताओ, अपनी ताकत कौन देता है? मैंने कहा, लेकिन ये सब होगा कैसे? वो बोली, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, सिर्फ भरोसा मुश्किल है। अगली सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही मैं ससुराल वापस जाने के लिए बच्चों को तैयार कर रही थी। अम्मी ने मेरी तैयारियां देखी तो बोली, क्या बात है निग्गत, तू तो पूरे 2 दिन यहाँ रहने के लिए आई थी और 1 दिन में ही वापस जाने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने कहा, अम्मी, तुमने भी मुझे कितने दिन रख लेना है? कल नहीं तो परसों पूछने लगोगी, हाँ निग्गत घर कब वापस जा रही है, इसलिए पहले ही चली जाती हूँ। अम्मी बोली, जा तू अपनी मर्जी से रही है, मगर जाते जाते भी माँ को ना बख्शना। मैंने कहा, ना अम्मी, तुम नाराज मत हो, जिंदगी के 16 साल तो जाया हो गए, दुआ करो जो जिंदगी बच गई है वो जाया होने से बच जाए। अब्बू अपने कमरे से निकले और बोले, बेटी तुमने सब्र भी तो बहुत किया है। मैंने कहा, अब्बू सब्र इतना तवील भी नहीं होना चाहिए कि। अब्बू ने मेरी बात काटते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, नहीं होगा बेटा, शाबाश, अल्लाह खुशियां दिखाएगा इंशाअल्लाह।
میں نے بچوں کو لیا اور اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولے، آ گئی فتنہ واپس لگا آئی ہوگی میکے میں میری شکایتیں، پھر کہتی ہے میں مارتا ہوں۔ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، منہ اٹھایا اور چل پڑی۔ میں کام پر اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں بچوں کو لینے کے لیے وہاں آنے ہی والا تھا۔ تجھے واپس لانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے وہاں جانے سے پہلے ہی تو یہاں پہنچ جائے گی۔ میرے شوہر مجھے اور بھی باتیں سناتے رہے، مگر میں خاموشی سے سنتی رہی اور انہیں پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا۔ میں بچوں کو لیے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے میرے شوہر بولے، آج تیری وجہ سے بچوں کا دن ضائع ہو گیا، مگر کل سے دونوں بیٹے پابندی سے اسکول جانے چاہیے، یہ میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ میری ساس بولی، ارے بس کر دے بیٹا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے کہ تو اسے اتنا سمجھا رہا ہے۔ 2 دن بعد میں شام کی روٹی بنا رہی تھی۔ میرا بیٹا کمرے کے اندر جھولے میں سو رہا تھا۔ میری ساس میرے کمرے میں گئی، احمد کو جھولے سے نکالا، گود میں لیے کمرے سے باہر آ گئی اور چھت کے اوپر جانے لگی۔ میرے شوہر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھے کاغذ قلم لیے اپنے کسی حساب کتاب میں مصروف تھے۔ مغرب ہونے میں کچھ دیر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، امی مغرب ہونے والی ہے، اس وقت تو بچے کو اوپر نہ لے کر جائیں۔ میری ساس بولی، مجھے مت پڑھا، میں تو اوپر چادر لینے جا رہی ہوں، 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ میری ساس چھت پر گئی، کمرے سے اوڑھنے والی چادر نکالی، مگر اچانک میری ساس کا پاؤں اتنی زور سے پھسلا کہ وہ نیچے گرتے گرتے بچی۔ اتنے میں پڑوس کے کسی بچے نے میری ساس کو نیچے گلی سے آواز دی، خالہ بات سنیں۔ میری ساس بولی، یہ تو کمال کی آواز ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری ساس چھت کے کنارے پر آئی، چھت سے نیچے جھانکا، مگر نیچے تو کوئی نہ تھا۔ میری ساس بولی، ہوگا کوئی شرارتی بچہ۔ پھر پتہ نہیں میری ساس کو کیا ہوا کہ اچانک اس کا توازن بگڑا اور میرا شیر خوار 3 ماہ کا بچہ چھت سے نیچے گر پڑا۔ میری ساس زوردار آواز میں چیخی، احمد میرا پوتا۔ میری ساس کی چیخ کی آواز سن کر میں اور میرے شوہر چھت کی طرف بھاگے۔ ہم چھت پر پہنچے، میری ساس چھت پر کھڑی خشک پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میرے شوہر ماں کے قریب پہنچے اور بولے، کیا ہوا امی، احمد کہاں ہے؟ میری ساس کانپتے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، بیٹا بیٹا مجھے معاف کر دے۔ میرے شوہر نے ماں کو اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، امی آپ احمد کو اوپر لے کر آئی تھی، احمد کہاں ہے؟ میری ساس بولی، بیٹا احمد میرے ہاتھ سے چھوٹ کر چھت سے نیچے گر گیا۔ میرا دل دہل گیا۔ میرے شوہر نے پہلی دفعہ اپنی ماں کو دھکا دیا اور بولے، امی کیا بچہ نیچے گرانے والی چیز ہے، وہ بھی چھت سے نیچے؟ میری نندے اور گھر داماد بھی چھت پر آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے چھت سے نیچے دیکھا، مگر میں اس لمحے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا۔ میرے بچے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب گھر والے باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ میری بڑی بیٹی بولی، امی آپ ٹھیک ہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، نورین احمد کہاں ہے؟ نورین جس کی خود کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھی بولی، امی احمد نہیں ملا۔ میں نے کہا، کیا مطلب نہیں ملا؟ میں بستر سے اتری اور باہر کی طرف چل پڑی۔ گھر داماد میرا شوہر اور سسر صحن میں سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ میری ساس برآمدے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور دونوں بیٹیاں ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں شوہر کے پاس آئی اور بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے شوہر سسر سب ہی کھڑے ہو گئے۔ میں بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میرے شوہر رونے لگے۔ میرے سسر بولے، نگت بیٹی احمد نہیں ملا، نہ جانے وہ کہاں گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ میرے شیر خوار بچے کو میری ساس نے چھت سے نیچے پھینک دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ آپ کو نیچے نہیں ملا؟ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا، پوچھے اپنی ماں سے کہ انہوں نے میرا بیٹا کہاں غائب کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس برآمدے سے بھاگتی چلی آئی اور روتے ہوئے بولی، نہیں صدیق بیٹا، میرا یقین کرو، میں اپنے ہی پوتے کو کیوں غائب کروں گی؟ میں نے کہا، اچھا آپ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہی تھی کہ پوتے کو غائب کر کے بہو پہ الزام ڈال دوں گی۔ آپ کی وہ گھناؤنی سازش میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، تبھی میں نے اپنے بچوں کو لے کر اس وقت میکے چلی گئی تھی، مگر میرے مقدر خراب تھے کہ میں اگلے ہی دن واپس آ گئی۔ میری ساس اور نندے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، امی کیا یہ سچ ہے؟ میری ساس
और भी ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और बोली, या अल्लाह, मेरी दुश्मनी में मेरी सास अपने ही पोते को निगल जाएगी। या अल्लाह, इतना बड़ा गम मुझे ना दिखा। मेरे मालिक। मेरे शौहर चिल्लाए, अम्मी क्या निगहत सच कह रही है? आप बोलती क्यों नहीं? मेरी सास रोते हुए बोली, नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और बोली, आपने मेरा बच्चा छत से फेंक कर मार दिया, अब आप मुझे झूठा कह रही हैं। मेरी बद्दुआ है कि आपको एक पल का भी सुकून न मिले। ये सुनते ही मेरी नंद मुझे मारने के लिए लपकी, मगर इससे पहले कि वो मुझे मारती, जैसे ही वो मेरे पास ये कहते हुए पहुंची, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को बद्दुआ दे। मैंने उसे इतनी जोर से मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो संभल ना सकी और डगमगाती हुई पीछे की तरफ जा गिरी। ये देखकर मेरे ससुर बेटी की तरफ भागते आए और बोले, शगुफ्ता क्या पागल हो गई है? इस वक्त भी तुम लोगों को मारपीट सूझ रहा है? मैंने कहा, हर एक मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मुझे मेरा बेटा चाहिए, और अगर मुझे मेरा बेटा ना मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी रात मुझे सहन में आहट महसूस हुई। बच्चे सो चुके थे। रात के 12 बजने वाले थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा। मेरी सास बाहर वाले दरवाजे के पास घुटनों में मुंह दिए ज़मीन पर बैठी रो रही थी। 16 साल मुझे इस घर में थप्पड़ जूतियां खाते गुजर गए थे। उस मनहूस घर ने आज मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। यकीनन ये मक्कार औरत अभी भी कोई ड्रामा ही कर रही होगी। इतने में मेरी नंद शगुफ्ता माँ के पास आई। उसने माँ को हाथ लगाया ही था कि मेरी सास बुरी तरह डर गई। शगुफ्ता बोली, अम्मी मैं हूँ। शगुफ्ता, आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरी सास, जो कि मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुकी थी, बोली, शगुफ्ता मेरी बच्ची, मैंने अपने पोते को छत से नहीं फेंका। मैं इतनी जालिम कैसे हो सकती हूँ कि अपने शीरख्वार पोते को छत से नीचे फेंक दूँ? शगुफ्ता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने आप से खौफ आ रहा है। मैंने अपने इन हाथों में अपने पोते को उठा रखा था कि ना जाने क्या हुआ मुझे। जैसे एक धक्का लगा और मेरा पोता मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ये कहकर मेरी सास दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। मेरा पोता, मेरा अहमद, मैंने अपने पोते को नहीं मारा। मेरी सास धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसी लम्हे मेरी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी। वो बैठक में सो रहे थे। अब बैठक के दरवाजे पर खड़े अपनी माँ की हालत ज़ार को देख रहे थे। मेरे शौहर बोले, शगुफ्ता माँ को अंदर ले जा, जल्दी कर। शगुफ्ता ने माँ को बाजू से पकड़कर उठाया और बोली, अम्मी उठें, अंदर चलें, यहाँ न बैठें। मेरी सास उठकर चल पड़ी और बेटे से कहने लगी, बेटा अब मेरा यकीन कर, मैंने अहमद को। मेरे शौहर ने इतना ही सुना और कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सास रोती धोती कमरे में चली गई। अगले दिन मैं छत पर उसी जगह बैठी थी जहाँ से मेरा बच्चा नीचे गिरा था। मेरे शौहर छत पर आए। वो भी काम पर नहीं गए थे। मुझे छत पर बैठा देखकर बोले, निगत उठो, नीचे चलो, बच्चे भूखे हैं, उन्हें रोटी बना कर दो। शाम के वक्त घर में एक और तमाशा हुआ। मेरे शौहर ससुर घर से बाहर गए हुए थे। मेरे ससुर ने बेटे से कहा कि अहमद अगर नीचे गिरा था तो कहाँ चला गया? हमें मोहल्ले वालों से बात करनी चाहिए, बात करने से हल निकलता है। आज दूसरा दिन चढ़ गया है, हम ऐसे घर में चुप करके नहीं बैठ सकते। घर दामाद ने भी दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। गम की चादर ने पूरे घर को ढांप रखा था, मगर कुछ उजड़ लोग अपनी फितरत के हाथों मजबूर होते हैं, न वक्त देखते हैं न गम। मेरी बड़ी बेटी रोटियां बनाकर बहन भाइयों को दे रही थी कि घर दामाद बोला, भाभी बच्चों को खाना ही दे दो, ये भी तो आपके बच्चे हैं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो 2 कदम पीछे हटा और बोला, भाभी मैं तो बस वैसे ही कह रहा हूँ। फिर क्या था? शगुफ्ता तेवरियां चढ़ाए चली आई और बाकायदा आस्तीनें चढ़ाकर बोली, भाभी अपनी आंखें नीची करो। मेरे शौहर को आंखें दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मनहूस कहीं की, अपने बच्चे को तो खुद खा गई। उसके बाद उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की तरफ खींचते हुए बोली, अजी तुम अंदर चलो, बड़े आए हमदर्दी करने वाले। घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था। ना किसी को खाने का होश था, ना किसी से बात करने का। मेरे शौहर और ससुर बैठक में सोते थे। रात के 10 बजे थे। कमरे में से सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बच्चे सो गए थे। सिर्फ बड़ी बेटी नौरीन जागी हुई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद शगुफ्ता अपने कमरे से बदहवास हालत में निकली। उसने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला।
मेरी सास आंखें मूंधे लेटी हुई थी। शगुफ्ता बोली, अम्मी अम्मी। मेरी सास हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, क्या हुआ शगुफ्ता, तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? शगुफ्ता ने कहा, अम्मी अहमद बड़ा हो गया है। मेरी सास उसे हैरत से देखते हुए बोली, क्या? तू क्या बक रही है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? शगुफ्ता ने कहा, अम्मी अहमद मेरे कमरे में कोने में बैठा रो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों माँ बेटी खौफ से कांप गईं। मेरी सास ने कहा, शगुफ्ता मेरा पोता 3 माह और चंद दिन का है, वो 2 दिन में कैसे बड़ा हो सकता है? जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। शगुफ्ता ने कहा, अम्मी मुझे गलत फहमी हुई होती तो मैं इस तरह आपके पास आती? आप खुद मेरे साथ चलकर देख लें। मेरी सास बोली, अच्छा चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। मेरी सास बेटी के साथ उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। दोनों कमरे में दाखिल हुईं। कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। कमरे के एक कोने में जहां मेज के ऊपर टीवी पड़ा रहता था, उसी मेज के साथ बिल्कुल कोने में दुबका बैठा 3-4 साल का बच्चा रो रहा था। मेरी सास और नंद एक दूसरे के साथ चिपके जब इस बच्चे के करीब पहुंचे, सिसकियां लेता हुआ बच्चा जो अपने घुटनों में अपना मुंह दिए बैठा था, उसने मेरी सास और नंद की तरफ देखा और बोला, दादी आपने तो मुझे छत से फेंक दिया था, मगर अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दें। इतना सुनना था कि मेरी सास और नंद चीखें मारती कमरे से बाहर भागी। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर बैठक से मेरे शौहर और ससुर भी बाहर निकल आए। मैं और मेरी बेटी नौरीन भी कमरे से बाहर की तरफ भागे। मेरे ससुर चिल्लाए, क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मगर मेरी सास और नंद नाकाबिले यकीन हद तक डरी हुई थी और थर थर कांप रही थी। अभी उनका खौफ खत्म ना हुआ था कि घर दामाद जो छत पर सो रहा था चीखे मारता हुआ छत से नीचे भागता आया। मेरे ससुर ने घबरा कर पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ है? घर दामाद ससुर के बाजू से चिपक कर खड़ा हो गया और बोला, सिद्दीक भाई बुरा मत मानना, तुम्हारा बेटा दुनिया से जाने के बाद भूत बन गया है। मेरे शौहर बोले, भाई क्या बकवास कर रहे हो? घर दामाद बोला, मैं ऊपर चारपाई पर सो रहा था कि अचानक मुझे रोने और सिसकियों की आवाज़ आई और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि अहमद बड़ा हो गया है, वो 3-4 साल का हो गया है। मेरी नज़र पड़ते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे छत से फेंक दिया था, मगर मुझे भूख लगी है, खाना दो। मेरे शौहर बोले, भाई तुम नशा कब से करने लगे? मेरी सास और नंद दोनों एक साथ बोली, नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे साथ भी कमरे में यही हुआ है। ये सुनकर शौहर मुंह बनाकर बैठक में वापस चले गए। इतने में बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे ससुर ने दामाद से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, तुम क्या मुझे चिपके हुए हो? मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला। बाहर पड़ोस के हाशिम अंकल खड़े थे। कहने लगे, भाई खैरियत तो है? रात के 10 बजे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे ससुर बोले, भाई हाशिम मेरे घर में आजकल अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हाशिम अंकल बोले, भाई तुम्हारे पोते का वाकया इस पूरे इलाके के लिए बहुत पुरस्कार है। मेरी मानो तो घर में मिलाद वगैरह कराओ और घर वालों से कहो कि अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और तौबा करें। मेरे ससुर बोले, इंशाअल्लाह बिल्कुल यही करते हैं। हाशिम अंकल चले गए। मेरे ससुर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने घर में खाना बनाना छोड़ दिया था। मेरी नंदे अपना खाना खुद बनाती और मेरी बड़ी बेटी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रही थी। वो बहन भाइयों को रोटी बनाकर खिला देती। मेरी बेटी बहन भाइयों को खाना खिलाने लगी। छोटे बेटे को प्यास लगी। मैंने कहा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं बावर्ची खाने से पानी लेकर वापस आने लगी तो सास के कमरे से मुझे हरी मिर्च की आवाज़ आई। वो कह रही थी, अम्मी आप समझ नहीं रही, ये जो कुछ भी हो रहा है नॉर्मल नहीं है। मुझे तो लगता है भाभी ने घर पर काला इल्म किया है, और सच पूछें तो अहमद को गायब करने में भी भाभी का ही हाथ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि अहमद आपके हाथों से छूटकर छत से नीचे गिरा? आपने उसे गिरते हुए देखा और वो गायब हो गया। हरी मिर्च की बातें सुनकर मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, जहरीली कहीं की। कोई भी ऐसा मौका जिससे मुझ पर इल्जाम आए हाथ से जाने नहीं देती। मैंने कमरे के दरवाजे पर एक गहरी नजर डाली और अपने कमरे में चली आई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे से हरी मिर्च के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सांप, सांप, अम्मी बचाएं मुझे। मैं सास के कमरे की तरफ भागी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला।
हरी मिर्च नीचे खड़ी सांप सांप चिल्ला रही थी। छलांग लगाकर पलंग पर चढ़ गई और बोली, अम्मी बाजी खुदा के लिए ऊपर आ जाएं, बहुत सारे सांप हैं। मगर हरी मिर्च के अलावा किसी को भी सांप दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी सास मुसलसल बोल रही थी, बेटा यहाँ तो कोई सांप नहीं है। मगर ऐसा लग रहा था जैसे हरी मिर्च अपना जहनी तवाजुन खो बैठी हो। इतने में मेरे शौहर और ससुर भी घर के अंदर दाखिल हो गए। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो कमरे की तरफ आए और बोले, अब कौन सी कयामत आ गई है। उसी वक्त हरी मिर्च खामोश हो गई और टुकर टुकर कमरे में देखने लगी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। बोली, अभी तो यहाँ बहुत सारे सांप थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। मेरे ससुर कहने लगे कि तुम सबको पागल खाने में जमा कराना पड़ेगा। ये सुनकर हरी मिर्च ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। वो फौरन बेड से नीचे उतरी और उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे जोर जोर से मारने लगी। मेरी दोनों नंदे ही उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन तमीज़ और अदब से उनका कोई वास्ता न था, बल्कि जहालत भी उनसे ट्यूशन लेने आती थी। वो मुझे मारते हुए कह रही थी, तू भाभी नहीं डायन है, अब्बू इस डायन को घर से निकालो, घर में जो कुछ हो रहा है यही कर रही है। मेरी सास को तो मौका मिल गया। सिद्दीक के अब्बा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। जब मेरे शौहर ने पहली दफ़ा बहन को पकड़ा, उसे खींचकर थप्पड़ मारा और माँ की तरफ धक्का देते हुए बोले, महरीन होश में आओ। और माँ जी, क्या आपको मालूम है कि मेरे बेटे की गुमशुदगी पुलिस केस है, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी माँ हैं। हमारा 3 माह का बच्चा गायब हो चुका है, नहीं मालूम जिंदा भी है या नहीं, और मेरी माँ और बहनें घर में ये सब कर रही हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि हम दोनों मियाँ बीवी इस वक्त किस जहनी अजियत से गुजर रहे हैं। बीवी के लिए शौहर की हमदर्दी के 2 बोल उसके पिछले सारे गुनाह बख्शवा देती है। उसके बाद मेरे शौहर मुझसे मुखातिब हुए और बोले, निगत, तू अपने कमरे के अंदर चल और बिला ज़रूरत कमरे से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे शौहर मुझे लेकर कमरे में आ गए। मेरी सास नंदे हक्का बक्का देखती रह गईं, लेकिन जैसे कुछ बीमारियां लाइलाज हैं, बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग कभी राह रास्त पर नहीं आ सकते, चाहे जो भी कर लिया जाए। मेरी सास और नंदों का भी कोई इलाज ना था। उसी शाम एक और वाकया भी हुआ कि घर दामाद शाम के वक्त जब अपने दफ्तर से वापस आया तो अपना सामान पैक करने लगा। पूछने पर पता चला कि वो अपने घर वापस जा रहा है, क्योंकि उसे यहाँ रहते हुए अब खौफ आता है। घर में एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। शगुफ्ता उसकी मिन्नतें करती रही कि वो न जाए, मगर वो न रुका और जाते जाते कह गया, शगुफ्ता, अगर तुम घर बसाने के लिए संजीदा हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। शगुफ्ता ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। इतने में मेरे शौहर को एक फ़ोन आया। वो फ़ोन पर किसी को कह रहे थे, मेरा घर से आने जाने का सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप मेरे रहने का बंदोबस्त कर दें तो मैं फैमिली लेकर वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। चंद लम्हे बाद मेरे शौहर ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे ससुर बोले, कहाँ शिफ्टिंग की बात कर रहे हो सिद्दीक? मेरे शौहर बोले, अब्बू, मैं काफ़ी दिन से सीमेंट की फैक्ट्री में नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहा था। जिसके ज़िम्मे काम लगाया था उसी का फ़ोन था कि काम बन गया है। उसी को कह रहा था कि अगर कॉलोनी में ही कोई क्वार्टर मिल जाए तो मुझे आसानी हो जाएगी। वो बंदा कह रहा है क्वार्टर के लिए उसने पहले ही बात कर ली है, बस आने की तैयारी करो। ये सुनते ही मेरी सास सीख पा हो गई और बोली, नहीं सिद्दीक, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं कह देती हूँ। ये जो तेरी बीवी है ना, ये चुड़ैल है, इसने तुझ पर जादू किया है, ये तुझे मुझसे छीन कर ले जाना चाहती है, मगर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। मेरे शौहर झुंझला कर बोले, ओ बस कर दे अम्मा, माफ़ कर दे, मैं इस रोज़ रोज़ के स्यापे से तंग आ गया हूँ। अगर तू मेरा घर बसे देखना ही नहीं चाहती थी तो ना करती मेरी शादी। मैं कौन सा निगत को भगा कर लाया हूँ, तू खुद बड़े चाव के साथ इसे बहू बना कर लाई थी। फिर मेरे शौहर मुझसे मुखातिब हुए और बोले, चल निगत, सामान पैक कर। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत गोद में बच्चा लिए घर में दाखिल हुई। मेरी सास से बोली, अपना पोता वापस ले लो, मैं मजीद इसे संभाल नहीं सकती। ये सुनकर तो हम सबके होश उड़ गए। मेरे शौहर बच्चे की तरफ लपके, ये तो हमारा बेटा अहमद था।
میری ساس بولی میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ میرے شوہر نے بیٹا گود میں لیا اور اجنبی عورت سے بولے کون ہو تم؟ اجنبی عورت نے کہا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں پیسے دیتی ہوں، بس میرا ایک کام کرنا پڑے گا، کچھ دنوں کے لیے میرے پوتے کو سنبھالنا پڑے گا، مگر میں خود غریب عورت ہوں، کتنے دن اتنے چھوٹے سے بچے کو سنبھال سکتی ہوں؟ میں نے کہا دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میری ساس اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی پوتے کو غائب کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میرے شوہر اور سسر نے غصے سے میری ساس کی طرف دیکھا۔ میری ساس بوکھلا گئی اور بولی ہاں میں مانتی ہوں کہ میں پلاننگ کر رہی تھی، بس یہی تو وہ اقرار تھا جو میں اپنی ساس کے منہ سے کرانا چاہتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میری ساس بولی مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے احمد کو غائب نہیں کیا۔ یہ سن کر میرے سسر نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اجنبی عورت کو دے کر شکریہ کے ساتھ روانہ کیا، مگر اب کہنے سننے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ میرے شوہر ہمیں لے کر کالونی میں آ گئے۔ جنزادی بانجھ تھی، اس کے عقیدے کے مطابق اسے چند دنوں کے لیے ایک شیر خوار انسان کے بچے کی ضرورت تھی، جس سے لے کر اس نے کوئی خاص عمل کرنا تھا، جس کے بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملنا تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خوشخبری ملتے ہی وہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے گی۔ وعدے کے مطابق میں نے اسے اپنا بچہ دیا اور اس نے مجھے اپنی طاقتیں دیں۔ اللہ نے جنزادی کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔